उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव जीत जाते तो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाते। इसीलिए पवन सिंह को जानबूझ के वहां चुनाव लड़ाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को हरा के और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर दिखाया जाए। पवन सिंह के चाहने वालों ने आरा में जो है विरोध कर दिया बीजेपी का, और नतीजा ये हुआ कि आरके सिंह चुनाव हार गए। और भाजपा के लोगों ने प्रचार किया है पवन सिंह के लिए। आप पवन सिंह के बैकग्राउंड का कोई पिक्चर दिखा दीजिए। 10 आदमी खड़ा है, उसमें 5 आदमी अगर भाजपा के ना निकले तो हमको कहिएगा। बीजेपी की एक गलती के वजह से विपक्ष को जो है 6 सीटें ज्यादा मिल गई। कहे हैं वो कि रहेंगे इसी में, और इसी में रह के पता लगाएंगे। जिस दिन सबूत मिलेगा उस दिन उसको भी औकात बताएंगे। भाजपा के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जो आरा से सांसद थे, उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने साजिश के तहत पवन सिंह को काराकाट से चुनाव लड़वाया, जिसका वजह ये रहा कि हम भी आरा से चुनाव हार गए। हमारे साथ बात करने के लिए साथी पत्रकार और झकास भारत के चीफ एडिटर रविकांत जी हैं। क्या लगता है रविकांत जी, जिस तरीके से आरके सिंह आरोप लगा रहे हैं, कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे? देखिए, वो तो साफ बोल दिए कि भाजपा के बड़े नेता, यानी कि पहले प्रदेश अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, 2-3 गो जो रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार थे और भी बहुत कुछ। तो वो साफ कह सकते हैं कि बीजेपी से बागी नहीं हुए, बीजेपी पर आक्रमण बोल दिए हैं। इस प्रकार की बातें पार्टी में रहते हुए करना ये कोई साधारण बात नहीं है। बीजेपी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी मानी जाती है, जो पार्टी के अंदर कही जाती है उसकी मीटिंग और बैठकों में। मगर आरके सिंह जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, काफी पॉपुलर अधिकारी रहे हैं, वह इस प्रकार से आके बोल रहे हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है। या तो उनको बहुत बड़े नेता का उनके सर पर हाथ है, या तो फिर वह भाजपा को टाटा बाय बाय कहे हैं वो कि रहेंगे इसी में, और इसी में रह के पता लगाएंगे। जिस दिन सबूत मिलेगा उस दिन उसको भी औकात बताएंगे। तो वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं अभी वर्तमान में, वह सचेत हो जाए। जिनका जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मतलब समझ सकते हैं 3-4 नाम जो मुख्यमंत्री का बीजेपी में जो चलते रहता है बार बार। तो अब देखिए, पवन सिंह का काराकाट से लड़ना, ये बातें जो कई लोग कहते हैं, तो पूर्णतः तो उन्हीं की वजह से ये बात तो साफ हो गई कि उन्हीं की वजह से निर्दलीय जब वो लड़े, बीजेपी ने उनका बीजेपी से लगाव था, बीजेपी के ऑफिस में आते थे, बीजेपी के नेताओं के साथ रहते थे। तो ये तो कोई नहीं ना कह सकता कि पवन सिंह अलग थे या पवन सिंह क्या थे। कलकत्ता से उनको टिकट दिए, वहां से फिर नहीं हो पाया, फिर उनको यहाँ हुआ, चल रहा था बात वही सब एरिया का कि आरके सिंह वाले जगह पे लड़ेंगे, वहां लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे। मगर जब वो लड़ गए तो निश्चित तौर पर जातीय जो समीकरण था वह अनबैलेंस हुआ एनडीए का। जो जाति वोट कर रही थी भाजपा को, वह जाति थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा से जो लगाव रखती थी वह अलग हुई, और इधर उधर वोटिंग हुआ। अंतिम आखिरी चरण में जिस प्रकार से आरा का और भी इधर मगध के क्षेत्रों में जो चुनाव था, तो कहीं ना कहीं वहां से यह मामला गड़बड़ाया। जो बातें आरके सिंह कह रहे थे उसमें कोई झूठ बात नहीं है कि भाजपा के नेताओं ने साह बढ़ाया। ये बातें तय थी कि उपेंद्र कुशवाहा को नीचे कौन करना चाहते थे, क्या उन्हीं की जाति के नेता थे भाजपा में। एक चीज हम यहाँ पे रोकेंगे आपको, हम यहाँ पे रोकेंगे, हम तर्क के साथ बताना चाहते हैं दर्शकों को, ताकि ये चीज दर्शकों को भी लगे। आप ये कहिएगा कि उनका चुनाव इस राउंड में था, इस राउंड नहीं। तर्क ये है मेरा कि उपेंद्र कुशवाहा के नेता हैं, पहले से जाने जाते हैं और कद्दावर हैं। कुशवाहा समाज में बड़ी पैठ है उनकी, काफी मजबूत हैं। कुशवाहा समाज को जो कहेंगे उपेंद्र कुशवाहा वो सुनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव जीत जाते तो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाते, और मजबूत हो जाते तो कुशवाहा के जो तथाकथित लीडर बीजेपी में हैं, वही बात जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, अरे उप मुख्यमंत्री वो लीडर जो है उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके छवि पे, उनकी जो वोट बैंक जो बनाना चाह रहे हैं, जो अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं कुशवाहा लीडर के तौर पे, उस पहचान में थोड़ा सा कहीं ना कहीं धब्बा लगता, और उसके मजबूत मतलब कंपटीटर जो है उपेंद्र कुशवाहा के रूप में खड़ा हो जाता। इसीलिए पवन सिंह को जानबूझ के वहां चुनाव लड़ाया गया, ताकि उपेंद्र कुशवाहा को हरा के और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर दिखाया जाए, कमजोर किया जाए, ताकि वो सर ना उठा सके। और उसका नतीजा ये हुआ
कि प्रभाव पड़ा पवन सिंह के वोटर मतलब चाहने वालों पर। आरा के चूंकि एक बड़ा चाहने वाला वर्ग है आरा में पवन सिंह का, और पवन सिंह को ये कहा गया कि टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए, तो पवन सिंह के चाहने वालों ने आरा में जो है विरोध कर दिया बीजेपी का, और नतीजा ये हुआ कि आर.के. सिंह चुनाव हार गए। बिल्कुल। देखिए, बात यहाँ पर यह भी हुई कि जो बीजेपी के कैडर थे वह सीधे तौर पर किसको कर रहे थे वहाँ प्रचार, चाहे वह प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे वह वहाँ पर पंचायत के लोग हों, जिला के स्तर के लोग, प्रदेश स्तर के लोग, हम दावा कर रहे हैं कि दिली तौर से किसको चाह रहे थे। एकदम बेदम आपको अंदरूनी बात बता दी, पवन सिंह को चाह रहे थे। हाँ। और फिर जाति पाति तो एक चीज उसको नहीं है ना मिटा सकते हैं आप। हाँ। उसको लाख हिंदुत्व के डोरा में अलग अलग राज्यों में बांध दिया जाता है। हाँ। मगर बिहार में वो समीकरण आके टूट जाता है। हाँ। फ्लॉप हो जाता है, तो निश्चित तौर पर उसके लोग यहाँ पर टूटे, भाजपा के लोग, और भाजपा के लोगों ने प्रचार किया है पवन सिंह के लिए। आप पवन सिंह के बैकग्राउंड का कोई पिक्चर दिखा दीजिए, 10 आदमी खड़ा है, उसमें 5 आदमी अगर भाजपा के ना निकले तो हमको कहिएगा। इस साजिश का खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा एनडीए को, देखिए काराकाट 6 सीटें, आधा दर्जन सीटें प्रभावित हुई सीधे तौर पर। 2 सीट तो एकदम कंप्लीट हार गए। 2 सीट तो उन्हीं के ये हो माले जो वहाँ जो है लेफ्ट। देखिए, अब पवन सिंह से अलग हट के 6 सीट पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जहानाबाद और पाटलिपुत्रा एक जाति ने मिलकर हराया, सभी लोग जानते हैं। फिर मतलब ज्यादा भूमिका उस जाति की थी जो समर्पित होकर एनडीए और भाजपा को सपोर्ट करते थे। आरा और काराकाट एक जाति ने निपटा दिया। बक्सर एक रिजाइन मार के आया आईपीएस, वो निपटा दिए। तो 5 सीट तो साफ साफ दिख रहा है। और उसी का असर और इस सासाराम यहाँ पड़ गया, काराकाट के बगल वाला में जो वो हार गए, शिवचंद्र क्या नाम है उनका, राम, वो भी हार गए काफी कम अंतर से। औरंगाबाद और वो सब, सुशील सिंह जो लगातार जीतते आ रहे थे वह भी हार गए। तो ये 7 सीटें जो यहाँ पर एनडीए का जो नुकसान हुआ है, इसमें ये छोटा छोटा मैनेजमेंट नहीं कर पाने की वजह से ये सीटें हार गई। मतलब हम साफ तौर पे ये अगर कहें कि बीजेपी की एक गलती के वजह से विपक्ष को जो है 6 सीटें ज्यादा मिल गई, तो गलत होगा क्या? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। 6 सीटें बीजेपी के मिसमैनेजमेंट के कारण ज्यादा मिल गई है। ये बातें उस वक्त भी एनालिसिस में आया था। आज इसलिए रखा है कि आर.के. सिंह ने मुखर होकर बोला कि, और ताल ठोक के बोल रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, कह रहे हम रहेंगे, उसका पर्दाफाश करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो लड़ाई लेने के लिए तैयार हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे, यहाँ कोई हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ पे मोर्चा संभालेंगे और उन लोगों को सबक सिखाएंगे। यानी जो बड़े बड़े पद पे अभी भाजपा में प्रदेश में है, उसकी शिकायत वो केंद्र तक करेंगे। उनकी पैरवी पहुंच कहाँ तक है, सेंट्रल में है, ये बातें भी आप समझते होंगे, जानते होंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लगातार रहे हैं, ठीक है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड 90-92 में जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी के गिरफ्तारी के वक्त भी आया था, फिर भी वह केंद्रीय मंत्री रहे, नरेंद्र मोदी के फेवरेट लोगों में रहे, लाख विरोधों के बाद भी, कई चीजों की पार्टी के नहीं है, संगठन के नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, फिर भी रहे। तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी के टॉप लीडर से सामंजस्य तो है। मगर बिहार में अब यहाँ राजनीति करना है तो भैया यहाँ तो करना होगा। यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग, जैसे अश्विनी चौबे वाला में हुआ, अगर वो सेंट्रल वहाँ ठीक, मगर यहाँ पे आप नहीं कर पाए मैनेजमेंट, तो गड़बड़ा गए। यहाँ पर आप लॉबी में नहीं अगर अच्छा कर पाए, जो 5-6 नेता तथा कथित हैं, अगर उनसे नहीं हो पाया तो गड़बड़ा जाइएगा आपका। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पिछला जो लोकसभा था 2019 वाला, उसमें एनडीए जो है 40 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार भी एनडीए की ओर से, यानी खास तौर पे बीजेपी की तरफ से अगर ये गलती ना हुई होती तो बीजेपी इस बार भी 36 सीटें जीत सकती थी। 4 सीट जो है वो महागठबंधन को, INDI गठबंधन को मिलता, और स्ट्राइक रेट जो है एनडीए गठबंधन का बिहार में बहुत अच्छा रहता। लेकिन एक गलती की वजह से 30 सीटों पे सिमट के रह गई एनडीए गठबंधन बिहार में, और बहुमत में जो है बीजेपी, पूर्ण बहुमत जो है बीजेपी की भी नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा जो है चूक हुआ है बीजेपी की तरफ से, और शीर्ष नेतृत्व को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि आर.के. सिंह जो ये आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों में कितना दम है, और किस तरीके से इस आरोप की जो है हकीकत, कौन था साजिश का जो पर्दाफाश करने वाले हैं, कब तक वो साजिश का पर्दाफाश करते हैं, और बीजेपी किस तरीके से इस पर जो है एक्शन लेती है। क्या ज़्यादा लंबा नहीं किया?